स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। देखिए, हमने जो श्रृंखला स्टार्ट की है एमसीक्यू कराने का, जो एग्ज़ाम का, तो बहुत से लोगों ने अपना इस पर कमेंट भी दे रहे हैं। बहुत से लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट दिए हैं। लगभग सभी क्वेश्चन सही आ रहे हैं। तो ये जान लीजिएगा, आज हम लेकर आए हैं पीसीएस का, इस बार जो यूपी पीसीएस 2021 हुआ है। जिससे बहुत से लोग सोचते हैं कि आईएएस सिर्फ यूपीएससी के थ्रू ही बन सकते हैं, तो नहीं, ऐसा बात नहीं है। ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एग्जाम होता है यूपी पीसीएस, जिसे बोलते हैं पब्लिक सर्विस ऑफ कमीशन, बोलते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके थ्रू भी कोई व्यक्ति चाहे तो एक जिले का क्या बन सकता है, डीएम बन सकता है इसके थ्रू भी, प्रमोशन का पाकर। नहीं तो बाकी जो यूपी पीसीएस निकालता है डायरेक्ट डीएसपी रैंक पे जाता है, डीएसपी बनता है, एसडीएम बनता है, एसडीएम के बाद डीएम बनता है। तो बहुत बड़ा एग्जाम है ये। इसमें जो लगातार अपना आंसर दे रहे हैं, जो सही देगा तो समझ लीजिए कि इस बार का एग्ज़ाम ऐसे ही होता है, बहुत टफ नहीं होता है एग्ज़ाम इसका। और कल का जो मैंने दरोगा वाला करवाया था तो उसका जवाब दे देता हूँ। देखिए, इनमें से जो सोनू चौरसिया का जो कमेंट था कि राष्ट्र सुप्रीम कोर्ट के मैंने चीफ जस्टिस का जो कार्य पूछा था कि कितना उम्र होना चाहिए रिटायर का, तो 65 वर्ष सही है, ये आंसर सही है। इसके 5 के 5 जवाब सही है। एक 65 वर्ष लिखा था, फिर उसके बाद मैंने बताया था कि एचडीआई जो होता है मानव विकास सूचकांक, इसको कौन जारी करता है, तो यूएनडीपी, इसका ये भी सही है। यूएनडीपी मतलब जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है उसके द्वारा जारी किया जाता है। फिर एक इसका क्वेश्चन गलत है कि भारत में जो विधान परिषद जो होता है जिसका स्थापना कौन करता है, तो राष्ट्रपति नहीं करता है बल्कि संसद करता है। फाइनली कौन करता है, संसद। विधानसभा के से पास करके इसको संसद द्वारा इसको क्या किया जाता है, पास किया जाता है। तो राष्ट्रपति गलत है, राष्ट्रपति से नहीं। इसके 4 क्वेश्चन सही है, 3 क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन गलत है इसका। जीएसटी काउंसिल नहीं है जो भारत में वित्त का बंटवारा जो करता है ना, वित्त का जो बंटवारा करता है तो वो करता है जीएसटी काउंसिल नहीं, बल्कि जो फाइनेंस कमीशन है, वित्त आयोग है, वो करता है। फिर उसके बाद जो रेड क्लिप रेखा था उसका इसने आंसर दिया पाकिस्तान, तो ये सही है। फिर उसके बाद 2001 में कौन सा जोड़ा गया था 2001 में कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 2002 में, तो 86वां संविधान संशोधन के द्वारा, ये सही है। इसके 6 में से 4 आंसर सही है सोनू चौरसिया का। फिर उसके बाद अवेंजर्स टीचर्स का, इसका 65 वर्ष, यूएनडीपी, संसद, पाकिस्तान, 86वां संविधान संशोधन, इसके 5 क्वेश्चन सही है, 5 आंसर सही है। फिर उसके बाद नितिन पाल आर्मी, आज ये आंसर दे रहा था, तो इसने तो ए बी करके दिया हुआ है, ए बी करके दिया हुआ है। और बाकी इसने आंसर भी दिया है 65 वर्ष, नितिन पाल आर्मी ने 65 वर्ष की आयु में यूएनडीपी, संसद, वित्त मंत्रालय, पाकिस्तान और 86वां संविधान संशोधन, इसके 6 के 6 इसके सही है। फिर उसके बाद सूरज पटेल जो कि रेगुलर कमेंट करते हैं, तो इनका 62 वर्ष गलत है। ये अगर पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य जज होते हैं उनकी आयु 62 वर्ष होती है, या जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उनके रिटायर का उम्र कितना होता है, 62 वर्ष, तभी तो प्रमोशन होकर जाएंगे तो वहाँ पर बनेंगे, 65 वर्ष तक रहेंगे ना। फिर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इनका यूएनडीपी सही था। फिर राष्ट्रपति, ये गलत था। जीएसटी, ये भी गलत था। पाकिस्तान और 86 में, इनका 3 जवाब सही थे। फिर उसके बाद विशाल पाल, 65 वर्ष, यूएनडीपी, जीएसटी काउंसिल जानते हैं गलत है, पाकिस्तान, इसके 4 में से 3 आंसर सही है। फिर उसके बाद निकिता आईएस, इन्होंने 3 जवाब दिया है, 65 संसद और यूएनडीपी, तीनों सही है। फिर इस एसएससी क्रैकर, इसने 4 जवाब दिए हैं, 4 सही है। तो ये देखिए कल के क्वेश्चंस के मैंने जवाब दिए हैं। अब उसके बाद आज के क्वेश्चन पर चलिए हम आते हैं। तो हमने बता दिया कि ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एग्जाम होता है यूपी पीसीएस, जिसको बोलते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस का, उत्तर प्रदेश का पब्लिक सर्विस कमीशन जिसे बोलते हैं। चलिए इसके क्वेश्चन पे आते हैं, इसका भी आप लोग जवाब आंसर लिख कर दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा किस सम्मेलन से उत्पन्न हुई थी। कार्बन क्रेडिट का मतलब होता है कि जो व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं करेगा उसे कुछ रियायत दी जाती है, उसे कहते हैं कार्बन क्रेडिट। तो ये अर्थ समिट 1992 जिसे पृथ्वी सम्मेलन बोलते हैं, जो रियो डी जेनेरियो में हुआ था, इस पर एक वीडियो बनाएंगे इन्वायरमेंट पर, तो उसमें बताएंगे। तो अर्थ समिट 1992 जिससे कहते हैं रियो डी जेनेरियो सम्मेलन, या पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं, 1992 में हुआ था। या क्योटो प्रोटोकॉल जो 1997 में हुआ था, उसमें कार्बन क्रेडिट की अवधारणा आई थी। या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में जो हुआ था, ओजोन दिवस वाला,
जिस ओजोन परत जो बनाया जाता है उसमें उत्पन्न हुआ था कार्बन क्रेडिट का अवधारणा, या फिर G8 समिट द्वारा, G8 समिट के द्वारा, इनमें से किसमें उत्पन्न हुआ था कार्बन क्रेडिट। देखिए कार्बन क्रेडिट जो है हमारे देश में किसानों को मिलना चाहिए, पूरे विश्व के किसानों को मिलना चाहिए, क्योंकि ये विश्व के जो किसान होते हैं फसल का उत्पादन करते हैं, तो ये सिर्फ उत्पादन थोड़ी करते हैं, ये हमारे देश में क्या करते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने वाला कृषि भी तो करते हैं, जिससे कि इनको फ़ायदा मिलना चाहिए, सरकार को इनको पैसे देने चाहिए कि कार्बन को क्या कर रहे हैं ये अवशोषित कर रहे हैं। और ये जो अमीर घर के लोग हैं जो 4 व्हीलर 2 व्हीलर या बहुत सी चीज़ों से जो कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं उन पर और टैक्स बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इन्वायरमेंट को हानि वो पहुंचा देते हैं, और लेकिन बीमार कौन होते हैं उससे, गरीब लोग। इसीलिए गरीब के घर के लोग और गरीब रह जाते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट कोई और प्रदूषित करता है और उसकी सज़ा कोई और भुगता है, गरीब भुगते हैं। चलिए आते हैं, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा गया इस बार। के संथानम थे, के सी नियोगी थे, या राज मन्नार थे, या फिर के चंदा थे। तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे ये आपको बताना है। कल जो दरोगा वाले ने पूछा था कि केंद्र और राज्य के बीच में जो आय का बंटवारा करता है, तो वही वाला वित्त आयोग, इसका जानते हैं कि स्थापना कौन करता है हर 5 वर्ष के लिए, तो राष्ट्रपति करता है। तो इसके अध्यक्ष, प्रथम वित्त आयोग जो बना था उसके अध्यक्ष कौन थे, इन चारों में सबको जवाब देना है। फिर कौन सही सुमेलित नहीं है इनमें से, विटामिन ए में संतरा में मिलता है, विटामिन सी नींबू में मिलता है, विटामिन डी कार्ड मछली का तेल, जो कार्ड मछली एक आता है उसके लीवर का जो तेल होता है उसमें विटामिन डी मिलता है, या विटामिन B6 जो है वो धान के चोकर में, धान का चोकर जानते हैं इसे कन्ना कहते हैं गाँव में, उसमें मिलता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य दृष्टि के लिए, सामान्य दृष्टि मतलब हमारी जो आँख एक सामान्य सा दृष्टि है उसके लिए, सामान्य दृष्टि के लिए कौन सी विटामिन आवश्यक है हमारे शरीर में, सामान्य दृष्टि यानी अपनी आंखों को सही बनाए रखने के लिए कौन सी विटामिन आवश्यक है। फोलिक अम्ल, जो विटामिन किसका नाम है ये विटामिन के का नाम है, शायद के का नाम, B9, ये जो फोलिक अम्ल है B9 का है, राइबोफ्लोविक B6 का है, शायद B6 का है। फिर नियासिन और रेटिनाल, ये विटामिन ए का नाम है। तो बताइएंगे कि सामान्य दृष्टि के लिए कौन से विटामिन आवश्यक है। तो इसमें विटामिन डी, हमने रेटिनाल मतलब डी ऑप्शन है रेटिनाल, इनमें से आपको बताना है कौन आवश्यक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर आज का है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ये और एक ये, 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, 1980 में, 1986 में, 1990 में, 1992 में, आपको इसका भी जवाब देना है। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम घनत्व किस राज्य के, घनत्व का मतलब कि अगर 1 किलोमीटर एरिया आप जितने भी राज्य लिए हैं इन सभी राज्यों का 1 किलोमीटर एरिया ले लें तो उनमें सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में मिलेगी। इनमें से जो आंसर है ना वहाँ पर आप चले जाएंगे तो वहाँ पर 1 किलोमीटर एरिया मात्र आपको 16 व्यक्ति मिलेंगे, और अपने उत्तर प्रदेश में तो 382 व्यक्ति मिल जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश तो होगा नहीं, ऑप्शन में भी नहीं देगा उत्तर प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, अरुणाचल प्रदेश में है, या फिर पश्चिम बंगाल में है, या फिर मिजोरम में है। इनमें से आपको बताना है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस में है। फिर बाटुलिज्म, अगर किसी ने कक्षा 6 का साइंस ठीक से पढ़ा होगा तो उसका ये जवाब दे देगा कि बाटुलिज्म क्या होता है। भोज्य पदार्थ से होने वाला संक्रमण, यानी जो खाने वाली पदार्थ है उससे जो संक्रमण होती है, कॉन्टिजीनियस डिसीज जिसे बोलते हैं, क्या वो संक्रामक बीमारी है भोज्य पदार्थ के संक्रामक से, या फिर भोज्य पदार्थ से होने वाले विषैलापन से, पॉइजनियस डिसीज है ये, मतलब भोज्य पदार्थ में पॉइजनियस के कारण ये बीमारी होती है, या फिर जल जनित संक्रमण बीमारी है ये, जल से होने वाली जल जनित संक्रमण बीमारी है, या जल जनित विषैलापन, या जल में विषैलापन होने के कारण विषाक्तता के कारण होने वाली ये बीमारी है। तो ये आज 7 क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इसका जवाब देंगे तो इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा कि आगे चल के एग्जाम जो भी होंगे उसमें आप लोग सही से इसका जवाब भी देंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अपना आप जवाब दीजिएगा, एक बार आप लोग अपना देख लीजिएगा, और सभी को धन्यवाद।